लगातार जेबी केसेस के बारे में सुनती आ रही थी, जिससे पूरे झारखंड में खबर जा रही थी। कभी आपने देखा होगा कि कोई लड़का जयराम महतो का टैटू बनाकर आपको नजर आया था, दीवानगी आपको दिख रही थी। झारखंड के इस परिदृश्य में जो तस्वीरें आ रही थी, वो कहीं ना कहीं झारखंड में राजनीति बदलने को लेकर वो तमाम जो बातें हैं वो निकल कर आ रही थी। एक देखिए, एक गाड़ी हमको नजर आ रही है, इसमें कुछ लोग भी हैं, हम बात उनसे भी करेंगे। थोड़ा नजदीक लाकर दिखाइए। ये कार जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल 1932 के रंग में इसको रंग दिया गया है। सामने आप देखेंगे जेबी केसेस लिखा हुआ है और पूरा झारखंड का मानचित्र आपको बना हुआ नजर आएगा, और साथ में भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर लगी हुई है। पूरी कार की तरफ अगर नजर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस तमाम चीजों को फिर से जगाने की कोशिश की गई है, जो लगातार पिछले आप 1.5-2 सालों से लगातार आप देख रहे हैं। 60-40 नए चलते आप यहाँ पर जो एक ऐसा चेहरा है जो कि पूरे झारखंड में नजर आ रहा था, जयराम महतो, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस कार में एक इंडिका कार है, जो शायद झारखंड में एक ऐसी पहली कार है जो इस तरीके से नजर आ रही है कि भैया पूरा तस्वीर ही बदलने की ये कोशिश कर रहे हैं। बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन चुनाव जब आएगा तो उसमें कितनी तस्वीर बदलती है ये हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल जो ये नजर आ रहा है वो बड़ा शानदार है, बड़ा अलग इसलिए है क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि भैया देखिए क्या कुछ बदल रहा है। ये इसमें क्रांतिकारी महेंद्र प्रसाद लिखा हुआ, यानी कि अंदर में महेंद्र प्रसाद है। हम उनसे बात करेंगे। महेंद्र जी आ जाइए। जोहार। ये जो आप गाड़ी लेकर निकल चले हैं, इसमें कितना लोग को बैठा पाइएगा? इसमें पूरा झारखंड को बैठा देंगे। झारखंड को बैठा दीजिए। पूरा झारखंड। ये क्या है? बिल्कुल अलग एक तस्वीर लेकर आए हैं आप भैया। मतलब दीवानगी इस तरीके से बढ़ गई आप लोगों की कि ये दीवानगी नहीं बोलिए, ये कहिए कि अपना जो हक अधिकार है उसको पाने के लिए, या टाइगर जयराम महतो को विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, इसको दीवानगी कहिए आप। अब लोग ये जानना चाहेंगे कि कौन है महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद एक पढ़ा लिखा छात्र युवा बेरोजगार लड़का है, इसको तो नौकरी नहीं दे पा रहा है सरकार। अब वो बेरोजगार लड़का चुनाव भी लड़ना चाहता है। चुनाव लड़ना चाहता था नहीं, मजबूरी है। मजबूर किया सरकार की तुम चुनाव लड़ो और हमरा कुर्सी पर बैठो, हम जा रहे हैं, हमसे नहीं हो पाए। तू कहाँ की कुर्सी पर बैठो? कहा नहीं रहा, तो नौकरी कहीं दे रहा, 4 साल में कहीं ले रहा है, SSC का जमा ले लेता। सत्ता का जो मलाई है वो छोड़ देगा कोई? तो सत्ता मलाई आपको जीतने दे देगा कोई? खाली गाड़ी वाली दिखा के जीत जाइएगा चुनाव? तब माहौल तो बना रहे हैं, माहौल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमने काम किया है सर, हमारा विधानसभा में 79 पंचायत, और 79 पंचायत में अभी तक गाड़ी तो हम 17 तारीख के लिए सेकेंड हैंड गाड़ी का तस्वीर हमारे पास देखते हैं। 2 व्हीलर रहता है, 2 व्हीलर से अभी तक 34 से 35 पंचायत हम कवर करके जन जागरण अभियान करा लिए जेबी केसेस का। लेकिन ठंडा का मौसम आया, हमको लगा कि काहे न ठंडा से बचा जाए, सेकेंड हैंड से ही सेकेंड हैंड गाड़ी लिए। महावीर स्वामी के नाम सुने होंगे, माटी चित्रकार, फ्री में पूरा झारखंड की संस्कृति और सभ्यता को रंग और पेंट करते हैं। कहीं पर भी करवा लीजिए, 1 रुपया किन्हीं से ले देते नहीं, पेंट दीजिए करवाइए। हम बोले दादा आ रहे हैं, पैसा नहीं लगा, 1 रुपया नहीं ले रहे हैं पैसा। कह लेंगे झारखंड की संस्कृति सभ्यता को बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं, तो ऐसे ही पूरा पार्टी चलेगा। कहीं कोई पैसा नहीं लेगा, कहीं कोई पैसा नहीं। अच्छा कोई बताइए, पैसा लिया, चुनाव भी लड़ जाएगा ऐसा ही चुनाव लड़ेगा, जाएंगे ना, जैसे आपके पास है, इनके पास है। सबसे बड़ा संकट यही आएगा आपके ऊपर। हाँ, तो चुनाव के लिए बैनर बोलिए, पेंट बोलिए, जो भी पैसा खर्चा आएगा तो लोग जो है चंदा देंगे। आप देखते हो कि विधायक लड़ता है तो करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है, और आप जहाँ से लड़ना चाहते हैं, बोतल पिला, जहाँ से आप लड़ना चाहते हैं, कमजोर है क्या कोई? हम दूसरा को देखिए न रहे कि हमारे पीछे क्या है, गरीबों है कोई? ये लिए होंगे कहीं 1-1.5 लाख में लिए होंगे सेकेंड हैंड। हाँ। उसको बना के आप घूम रहे हैं। कितना बाजार बना पाइएगा इससे? और लड़िएगा किससे? ये बाजार बनाने के लिए नहीं होता, फॉर्च्यूनर वाला से लड़िएगा, हाँ। स्कॉर्पियो वाला से लड़िएगा, 10-10 वो काफिला चलेगा, ब्लैक कलर में चलेगा। कहाँ महेंद्र प्रसाद नजर आएगा? जेबी केसेस नजर आएगा उसमें? तब आपको एक बात बता देते हैं। एक नहीं, आप सारा बात एक बात हम बता रहे हैं आपका चैनल के माध्यम से। अरे इसको दिखने दीजिएगा। क्या बना, थोड़ा दूर से ले लीजिए। बरकट्ठा में दादा जो आप फॉर्च्यूनर वाले लोग को बोले ना, एक बार मरांडी जी आए थे और किए थे सभा, वहां पर 500 आदमी बैठे थे कि नहीं बैठे थे उसका भी गारंटी नहीं है, कहीं फोटो और वीडियो नहीं मिला होगा। लेकिन हमारे यहाँ एक बार टाइगर जयराम महतो आए, वो भी ऐसे ही एक दिन के दादा आ रहे हैं,
बस खाली यार है कि नाम पर 5 से 7 हजार का लोग वहां पर अपना गाड़ी, अपना कार, या अपना बाइक, या अपना सब कुछ लगा दिया और लोग वहां पर उनका विचार को सुनने के लिए गया। और जब विचार को सुना तो बहुत फोन आने लगा था। आज ने काहे लिखवाया पीछे में फोन नंबर है, फोन नंबर लिखा दिया। क्या कहता है फोन करके? फोन करके यही कहता है कि दादा जी तो कर रहा दिखाई आवाज आ जाएगा। पहले भेजे तो हमने के बाल बच्चा जी अभी रोड पर घूरे तो बम्बई दिल्ली जाए था वो नहीं भेल रत ले कम से कम चल देर ही सही, लेकिन कोई तो है जो बचाए देते झारखंड के, तो वो है टाइगर जयराम महतो। और जयराम महतो के विचारधारा को अगर हमको जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर पूरा घर को रंगवाना पड़ेगा तो घरों रंगवा देंगे। एनर्जी ठंडा पड़ गया का? कहाँ एनर्जी? क्या है कि बहुत दिन से आप लोग कर रहे हैं, कहीं ऐसा लगा कि बड़ी पहले शुरू कर दिए, चुनाव में अभी भी टाइम है। एनर्जी जो है धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं है कि पार्टी जब से बना है भीड़ कम हो रहा है? कहाँ भीड़ कम है? ठीक है, भीड़ कहाँ भीड़ कम है? आज देखिए जाइए, ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से बता रहे हैं, अभी तो हमको तो नहीं पता है। हाँ। अभी आप लाइव खोलिए वीडियो, अभी जयराम दा का कार्यक्रम चल रहा है गांधी विधानसभा में, भीड़ को देखिए। भीड़ है, भीड़ को देखिए तो 10,000 का प्लस भीड़ है दादा। आप गांधी विधानसभा का लाइव वीडियो देखिए, 10,000 का प्लस भीड़ है। कहाँ भीड़ कम है? चुनाव लड़िएगा तो दावेदारी और लोग जेबी केसेस में ठोकेगा, उसी में पार्टी बिखरेगा। नहीं, तब फिर गलत है। जितने भी जेबी केसेस में लोग हैं, कि बड़ा बड़ा पार्टी इसको नहीं संभाल पाता है, तो जेबी केसेस कैसे संभालेगा? क्या कि दावेदार तो आएगा, दादा आएगा कि नहीं आएगा? क्या कि जेबी केसेस बीके वाला पार्टी नहीं सर, कि पैसा लेके टिकट देगा, और सब पार्टियन में पैसा लेके टिकट देता है। एकरा में सब चीज नहीं है। एकरा में जो सही तरीके से जो यहाँ के हक अधिकार का बात करेगा और जयराम महतो का विचार को जन जन तक पहुंचाएगा, जो अपने आप में किसी के लिए और अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं, वैसे लोगों को यहाँ पर टिकट मिल रहा है, पैसा पर नहीं मिल रहा है। हम तो एक गरीब आदमी, राजमिस्त्री बेटा है, कहाँ हमारे पास पैसा है? लेकिन ये गाड़ी देखिए, सब चंदा करके अपने क्षेत्र के लोग के, कोई मौसा फूफा दादा भाई, कोई कोचिंग में पढ़ाए वाला, कोई 5 रुपया कोई 10 रुपया देता है। तो उसी तकलीफ इस बात का होता है कि जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, क्या जिंदगी में नौकरी करना चाहते थे। तो क्या करिए, सरकारी गलत है तो पहले ओकरे साइड कर देते हैं, कम से कम हमारा नहीं मिला, हमारा बाल बच्चा तो मिले। दीवाल थोड़ी कि घसका के अलग दीवाल मूर्ति है, वो तो खाली जुठो बैठल है, ऊपर वाला ओकरा चला रहा है, वो तो मूर्ति है, दीवाल है। आसान है इतना? यह आसान नहीं है, यही तो आसान करने के लिए कमा करना पड़ा। अब बस अपने समझ लीजिए, सरकार बनाने के लिए 41 को सीट चाहिए आपको। 41 का 60 प्लस आया था। ये ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस से ही काम होगा। जयराम महतो विचारधारा को अब सुनिए, ओवर कॉन्फिडेंस में रहिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से ही बदला होगा झारखंड में। ये सोचेगा कि ऐसे लुपुस फुसुर फुसुर वाला अति आत्मविश्वास डुबाता है, पता है कि नहीं? तो देखिए, आत्मविश्वास ऐसे भी तो डुबले हैं, ऐसे कौन झारखंड आपका चल गया? आप लोग ना डूब जाइएगा। तो जब हम कुछ करने के लिए कर रहे हैं, अगर ये हासिल हो गया तो उसमें सबका कल्याण होगा ना। बरकट्ठा में पिछले 20 साल का अगर झारखंड जब से बना है, हाँ 2000 से, हाँ ठीक है, क्या बदला आपका बरकट्ठा विधानसभा में? और वहाँ विधायक कौन कौन रहे हैं वहां पर? 2 जगह के अलावा तीसरा जगह भी कोई आया है? देखिए एक चीज बता देते हैं, हम बताते हैं, जब से झारखंड अलग हुआ है उस समय हम लोग का जो विधायक थे खगेंद्र प्रसाद, ठीक है, खगेंद्र प्रसाद विधायक बनते हैं और उसके बाद दोबारा विधायक उनके जगह पर 446 वोट से, लगभग 500 वोट से हार जाते हैं चुनाव, और वहां पर आते भुवनेश्वर मेहता। अजय यहाँ जो गाड़ी, और उसके बाद जो है से आए चितरंजन यादव, उसके बाद आए चितरंजन यादव के बाद उन्हीं का बेटा, मतलब कहा जाता है कि राजा लोकतंत्र में कहानियां जानते करते हैं कि लोकतंत्र में राजा का बेटा जो है या रानी का बेटा जो है वो राजा नहीं बनेगा। यहाँ पर कहानी का बेटा, कहानी नहीं है, लोकतंत्र है। कहाँ नहीं बन रहा है, तो वो तो चेंज कर रहे हैं। कहाँ चेंज? वही तो बोल रहे कि चितरंजन यादव के बेटा अमित यादव बन गया, अमित यादव के चाचा जानकी यादव हर चुनाव। हमारे कहना है कि अभी आप बरकट्ठा बोले इसलिए हम बोला गया कि अगर यदि उन लोग अगर यदि कर रहे हैं तो बरकट्ठा के लिए कुछ सोचिए। तो बरकट्ठा में के लोग कहाँ, कितना खाली बम्बई में जाइए ना, खाली बरकट्ठे के आदमी थे। जयराम दा का प्रोग्राम हुआ ना बम्बई में, बरकट्ठा के लोग हमको लग रहा है कि ज्यादा नहीं तो 20, 10, 15 हजार से ऊपर। जो मतलब आप लोग होमवर्क बढ़िया से कर रहे हैं, मतलब होमवर्क भी कर रहे हैं, पता है। और आपको ये भी देख लीजिए, जहाँ से प्रवासी हम लोग जैसे काम कर रहे हैं दादा, कौन बीजेपी के आदमी ऐसे काम करे, 3 दायरी रहता है, जिला लेवल का अलग, प्रखंड लेवल का अलग,
और पंचायत लेवल का अलग। यही सब डायरी में नंबर भी बड़ी मिल जाता है, हैं? बड़ी तरीके का नंबर भी मिल जाता है। नहीं, इस सब में उन लोगों का नंबर है, आप किन्हीं को नंबर को फोन कीजिए। फाइनेंशियल का नंबर नहीं ना है? नहीं, किन्हीं को नंबर में फोन कीजिए, आपको टाइगर जयराम महतो का विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाला का नंबर है। जयराम महतो को वोट लोग काहे देना चाहता है? जयराम महतो को वोट इसलिए देना चाहता है क्या कि वही व्यक्ति एक ऐसे हैं जो झारखंड के हक अधिकार का बात करते भी हैं और दिखता भी है कि ये लड़का कुछ कर सकता है, ये नौजवान है। उनके साथ हैं महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद नहीं, जितना बेरोजगार झारखंड के युवा है सब है, जितना यहाँ के प्रवासी मजदूर है सब है, खाली महेंद्र प्रसाद नहीं है। अच्छा हमको बताइए, ये सिंबॉलिक है एक तरीके से जो आपका हाँ, ये आप लेके जो चल रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि आइए हमारे गाड़ी में बैठ जाइए। 1932 से इसमें नहीं। खतियान का बात कर रहे हैं, हाँ, ठीक है? खतियान का बात अब झारखंड का बात कर रहे हैं, यानी सिंबॉलिक आप जहां जहां लेकर जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से समझने के लिए हम बोल रहे हैं। हाँ। इस गाड़ी पर आप बैठ जाइए, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि गाड़ी पर आपके बैठे, तो जितने भी लोग देख रहे होंगे जो भी इस गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं वो बोलिएगा। मेरा सवाल थोड़ा हटके है, गाड़ी में सीट बड़ा कम है, ऑब्वियसली सीट कम होगा। अगर इसमें झारखंड के नेता बैठना चाहें, सपोज करिए कि बाबूलाल मरांडी भी चाहते हो कि इसमें बैठ जाए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चाहते हो कि बैठ जाए, सुदेश महतो भी चाहते हो कि बैठ जाए, जगह है, बैठाइएगा। वैसे आदमी को कॉलर पर दूर दूरा देंगे हम। झारखंडी हो और झारखंडी का हक अधिकार का बात करेंगे हम, और तोरा बैठाएंगे सीट पर, यह लिए हैं 1.5 लाख में गाड़ी, वो सब के नहीं बोलिए। तो ये झारखंड के हक अधिकार का बात करेगा, उन्हीं लोग के लिए सीट खाली है। शब्दों के चयन पर ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना बात रखिए। लेकिन हम ये इसलिए पूछ रहे हैं, देखिए सवाल कहां से कहां जाएगा आप देखिए। हम इसलिए पूछे आपसे कि गाड़ी पे आप नहीं बैठाइएगा, कल को आप चुनाव लड़िएगा, ठीक है? ठीक है, 4 गो सीट आया, मान लीजिए आप कहिएगा 60 हुआ जाएगा, ठीक है? हम कहते हैं कि 4 गो सीट आ गया, ठीक है? 4 गो सीट अगर आपको आया, तो आप सत्ता का भागीदारी अगर निभाना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, तो किसी न किसी के साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन करेगा। तो यहाँ पर जो गाड़ी में बैठेगा आपका, उसी के साथ ना करिएगा। देखिए सबसे पहले तो किसके साथ करिएगा? फिर आप बोल रहे हैं कि हम हेमंत सोरेन को नहीं बैठने देंगे, आप कह रहे हैं कि हम बाबूलाल मरांडी को नहीं बैठने देंगे, तो फिर मतलब नहीं। ये आदमी हमारा कहे, सिंपल सोचिए, यहाँ झारखंड के मानचित्र है, यहाँ पर बड़ी सारा खनिज संपदा है। अभी आप देखिएगा कि जे मंत्री, अगर बाबूलाल मरांडी हो चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे जे भी मंत्री हो, जो भी हो, वो यहाँ पर आ करके पहले ये बतावे कि गढ़वा से साहेबगंज और सिमडेगा से पूर्वी उत्तर से दक्षिण तक का जो पूरा खनिज संपदा कौन चीज कहाँ निकलता है बता पाएगा वो सब? यहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग, सब मंत्री भी बनेगा, संसद भी बनेगा, कुर्सी पर बैठेगा, तो और उसे एको क्वेश्चन के लिए पूरा झारखंड के। हाँ, नक्शा टेस्ट के लिए तो नहीं है, टेस्ट के लिए समझिए, बताने के लिए गांव में जाते हैं ना, तो कोई यही नहीं करेगा आपके पास। हाँ, टेस्ट ले रहा है इसमें, तो नेता मंत्री के लिए टेस्ट है। हाँ। और जो गांव के लोग जिसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, नक्शा रख दिया, बोलिए बताइए इसमें सबसे ज्यादा कोयला कहाँ होता है? हाँ, तो मंत्री है आप, कोयला मंत्री हैं आप, झारखंड के फलना मंत्री ढकना मंत्री हैं, और आपको पता नहीं कि रामगढ़ में क्या व्यवस्था करने से विकास होगा, हजारीबाग के बरकट्ठा में क्या करने से विकास होगा, वहां मंत्री बैठने तक अपना विधायक के नहीं बैठने देंगे। आपको क्या बात बोल रहे हैं, उतना दूर का बात है, जिसको पता नहीं कि बरकट्ठा में क्या करने से विकास होगा। जब ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, जब लोग अनजान लोग देख रहा है, क्या बात होता है, क्या देखिए अभी तक हम बरकट्ठा से भी हजारीबाग आए, हमको रास्ते में बहुत लोग रोके और रोक करके सब सेल्फी लिए, बोले बहुत अच्छा दादा, बहुत अच्छा दादा, बहुत अच्छा दादा, मतलब यही चीज कर रहे हैं। अब बताइए कि इतना हमारे पास तो सुविधा नहीं है बढ़िया मोबाइल, नहीं तो हम भी फोटो वीडियो बना लेते उसको। तो घर में ये नहीं कहता आपको लोग कि पहले से तो बेरोजगार है ही थे, हाँ। अब जो जमा पूंजी था उसको भी आप खत्म कर रहे हैं, कितना खर्चा हम किया? घर वाले को बोल दिए, हाँ। हम साफ बोल दिए बाप को और माए को, हमारे एक बड़े भैया है वो डीवीसी में है, हम उनको साफ घर में हम बोल दिए कि अगर झारखंड में हमको नौकरी नहीं लगा, बेरोजगार थे तो चल गया, काहे कि आप लोग हमको सपोर्ट कर दिए, लेकिन अगर हम भी बेरोजगार रह जाएंगे तो मेरा बाल बच्चा कहाँ जाएगा? ब्याह हो गया आपका? हाँ, मेरा 2 बेटी है। 2 बेटी है? 2 बेटी है, और हम लोग चाह रहे हैं कि ये पूरा झारखंड के जो भाई हक अधिकार है, 1932 है, 40 है, नियोजन नीति है, जो भी नियम नीति है। कैसे समझाते हैं महेंद्र जी, पैसा कहाँ से आता है? जैसे बेरोजगारी भी है, सब चीज में पैसा लगता है, हाँ। कहाँ से पैसा उधारी करके लाते हैं? कहाँ से चुकाइएगा पैसा? उधारी नहीं करते हैं, कहाँ से लाते हैं? जैसे कौन दे दिया? जैसे मान लीजिए, जैसे गाड़ी के लिए देखिए, जैसे आजकल आदमी तो 2 व्हीलर के लिए सभी कोई रखता ही है, तो हमारे घर में था एगो सीडी डॉन गाड़ी, उसको बेच दिए 15,000 में। वो कितना दिन से रखल था, गाँव में आदमी लिया, उधर गाँव घर में 15,000 में उसको बेच दिए। ओकर बाद हमारा टोला मोहल्ला के लोग
चंदा दिया, हम बोले कि ऐसे ऐसे बात है, हम एगो जयराम दा के सब कुछ करके हम गांव में घूमना चाहते हैं, कि जाते हैं तो लोग जो है कि बैनर पोस्टर बार बार बनाने में बड़ी दिक्कत होता है। अगर यदि हम अब गाड़ियों खड़ा करके हम यदि जन जागरण अभी इतने नहीं करेंगे, अभी रुकिएगा, यहाँ पर हो सकता है कि अभी 5-10 दिन में आपको एगो यहाँ बॉक्स दिखेगा जी, और एगो वायरलेस माइक रहेगा मेरे पास, कोई बैनर पोस्टर, पैसा नहीं है तभी तो ये सब कर रहे हैं। हमारे पास पैसा रहता तो यही पैसा के बढ़िया से एगो स्टेज बनाते, फलना ढकना, पैनर मारते। अब जय बार प्रोग्राम करेंगे, जगह स्थान से बैनर छपाना पड़ता है। पार्टी बनाया तो पैसा का कमी का एहसास होता है? पैसा का कमी का एहसास क्या ही नहीं होगा, पैसा है कहाँ लोग के पास। ये तो इसमें सब तो बेरोजगार छात्र युवा है कि कहीं भी चलेंगे तो खर्चा होगा ना, खर्चा बिना तो पैसा का तो बिना गाड़ी भी चलेगा तो देखिए, पेट को हम लोग हो सकता है कि एक टाइम खाना नहीं देते हैं, सुबह खाते हैं। देखते होंगे कि अभी पूरा हजारीबाग जिला में प्रभारी लोग आए थे कमेटी विस्तार करने के लिए, सुबह 11 बजे खाना खा करके निकलते हैं तो दिन भर में 2 गो प्रखंड में कमेटी विस्तार करते हैं। अभी हजारीबाग जिला का कमेटी विस्तार का कार्यक्रम प्रखंड स्तरीय कल खत्म हुआ। तो आप लोग चिंतन करते हैं जब बैठते हैं, मीटिंग होता है आप लोग का, तो इस पर चिंतन होता है कि पैसा कहाँ से आएगा? जनता जब लोग चाह रहे कि यहाँ हक अधिकार का बात करना, दे भी रही। छोटा छोटा जन जागरण में 1500-2000 खर्चा होता है, 1500-2000 आराम से वहीं के लोग चंदा करके कर देता है। कोई 10 रुपया, कोई 50 रुपया की यथाशक्ति तथा भक्ति। ये नहीं कि 500 देवे करो, ये चंदा जैसा वो वाला नहीं, जिसको जितना देना है दे दीजिए। बरकट्ठा का बदलाव चाहता है? बरकट्ठा बदलाव आज से 4 साल पहले चाह रहा था, लेकिन मिस्टेक हो गया, हम लोग उस समय नहीं थे, गलती से मिस्टेक। हाँ, गलती से मिस्टेक हो गलती गया। इतना समझिए कि बदलाव हर जगह चाह रहा है, बरकट्ठा भी चाह रहा है। बरकट्ठा भी चाह रहा है। झारखंड के लोग काहे आपको वोट देंगे या फिर जेबी केसेस को क्यों लाएंगे सत्ता में? बातें हैं 1932 का आप लोग बात कर रहे हैं, बहुत लगातार बात कर रहे हैं। अब यही बात कर को हेमंत सोरेन भी कहेंगे, वो भी कहेंगे कि हम खतियान आधारित 1932 को जो नियोजन है उसको लागू करेंगे, फिर से करेंगे। फिर आपको काहे वोट देंगे वो, अगर वो भी वही चीज लेके आ जाएंगे तो अगर लाए थे ना, वो तो बोलवे नहीं किया था, आप ला नहीं ना पाए। तो ये तो कन्विंस करने का बात है ना, जनता को जो ज्यादा कन्विंस कर लिया उसको वोट मिल जाएगा। जनता पागल है समझने वाला, अब एक बार ठग दिया फिर नहीं ठकेगा। आप बताइए, आपको वोट मिलेगा? उनको खारिज कर दिया जाएगा? हाँ, उनको खारिज करे, हम लोग को वोट देगा। यहाँ युवा लोग है, युवा लोग, इसमें बूढ़ा लोग नहीं नजर आएंगे, तो वोटो नहीं देंगे फिर आपको? के बूढ़ा लोग इसलिए वोट देंगे ना कि बूढ़ा लोग को पता है कि जो गलती हम लोग कर दिए, कम से कम बचपन के नहीं करने दें, नहीं करने दें। वो वोट हम लोग को देंगे। बुजुर्ग आदमी हम लोग के साथ बैठना शुरू कर दिया था। हम लोग बुजुर्ग आदमी को बोले कि दादा, चाचा, दादा, आप लोग एकदम ये कम पहले काहे कल हाथ निकलिए, अब चल इस बार 2024 में बदलाव है तो है, चाहे कर लीजिए। एक बार गाड़ी दिखा दिए घूम के, जो देर से लोग जुड़े हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन से सीट से कौन लड़ेगा? ये अभी जल्दी है, अभी बहुत जल्द हो जाएगा। दिक्कत है? हाँ, दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी से कहना उचित नहीं। हमको ये बताइए, जैसे ही आप पार्टी फॉर्मेशन किए होंगे और जैसे ही इसका विस्तार करिएगा, डर इस बात का, इस सवाल हम पूछे हैं, नाराजगी बढ़ेगा कि हमारा ये नहीं बना है, हमारा उन्हें बना है, हमारा छोड़ दिए, तो उसको कैसे संभालिएगा आप लोग? देखिए, अभी जब कल को अगर आप ही से नाराजगी हो जाए और टिकट आपको नहीं देने का बात हो जाए, तो आप नाराज होइएगा कि नहीं होइएगा? नहीं, कहे नाराज होंगे? नहीं होइएगा, एकदम नहीं, नाराज होना ही नहीं है। अगर जिसका सोच 1932 का है, जिसका सोच 60-40 का है, जिसका सोच स्थानीय नीति का है, जिसका सोच पुनरावास नीति का है, उसको नाराज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अरे बहुत अभी जिंदगी तो पड़ा है, अभी तो 33 साल की है जी। लड़िएगा आप लोग? हम लोग जब तक बनाना है, जिताना है, चाहे जो भी कैंडिडेट रहेंगे, तो कोशिश यही रहेगा। यही कोशिश रहेगा। क्या समझा रहे हैं लोगों को? अभी गाड़ी लेके निकल रहे हैं तो क्या समझा रहे हैं? बस यही बता रहे हैं। पूरा गाड़ी आपको पूरा झारखंड दिखा दिए एक तरीके से। झारखंड में जो सबसे मुद्दा है बड़ा, वो भी दिखा दिए, अपना पार्टी भी दिखा दिए, भगवान बिरसा मुंडा भी नजर आ रहा है, और सवाल जवाब के लिए नक्शा लेके तो बैठे हैं कि कोई मिले तो और उससे पूछ लेने। हाँ, हम तो चाहते हैं कि कोई भी आदमी आकर के झारखंड के कोई भी जिला से हम लोग से क्वेश्चन पूछे, हम लोग देने के लिए जवाब तैयार है। और पूरा ये इसमें और कुछ बॉक्स भी लगेगा? हाँ, साउंड लगा देंगे, वायरलेस माइक रखेंगे, ताकि गांव में जाते हैं तो प्रचार प्रसार करने में, लोगों को समझाने में दिक्कत होती है, भीड़ ज्यादा हो जाता है, चिल्ला नहीं पाते हैं। ऐसे भी आवाज हम लोग का काफी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग चाहते हैं कि छोटा सा बॉक्स रखें। क्या तैयारी आगे के लिए 2024 के लिए? क्या 2024 के लिए तैयारी चल रहा है दादा। फिलहाल अभी जयराम दा का जो कार्यक्रम है वो तो आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह पर हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल लोकसभा पे लोग जो है ज्यादा केंद्रित किए हैं कि कौन कौन सा लोकसभा से लोग को उतारें। उसके बाद वो लोग फिर विधानसभा पे चर्चा होगा। फिलहाल हम लोग अभी जन जागरण अभियान के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा ताकत क्या है आप लोग का? सबसे बड़ा ताकत है यहाँ का युवा, और सबसे बड़ा ताकत है यहाँ का सरकार, कि हम लोग को पागल जैसा सरकार मिल गया है।
सबसे बड़ा ताकत, उसका फायदा उठाइए, उसका फायदा उठा लेना। अरे वो सरकार फायदा क्या उठाना, यहाँ के लोगों को अधिकार दिलाना है, फायदा क्या उठाना हमको थोड़े, हम लोग बनने वाले हम लोग थोड़े जे ऐसे पहले विकास। कौन मुख्यमंत्री बढ़िया थे, हेमंत सोरेन की बाबूलाल कोई नहीं। मरांडी या फिर कोई नहीं, इससे पहले कोई नहीं, तीनों में तीनों गेल गुजरल था, तीनों में तीनों गेल गुजरल। नहीं बोलते मनोज दा की चुकलू के भाई चुकलू, जकर घर हाल बैल नहीं तकर घर ढुकलू, वही हाल हुआ है। अरे तीनों में से कोई एक आध को नंबर ज्यादा दीजिएगा ना। कोई नंबर लेने लायक है क्या, सबका रिपोर्ट कार्ड रिजेक्ट है। नहीं, जैसे क्वेश्चन पेपर जमा हुआ समझिए एक्सपेल्ड हो गया है, भले अब वहां पर उन लोग का सेटिंग नहीं एक्सपेल्ड हो पा रहा। तीन आदमी तो कुछ तो कोई एक बढ़िया ये कोई नंबर लेने लायक नहीं, तीनों का पेपर चेक ही नहीं होगा, कॉपी नहीं चेक हो रहा है, सबका सीट खाली है, उसको रोल नंबर भरने नहीं आ रहा है। ये आप जेबी केसेस के चलते कह रहे हैं। नहीं गलत, तीनों में से कोई तो एक बढ़िया होगा, एक से ज्यादा बढ़िया होगा, कोई रोजगार के लिए अच्छा किया होगा, कोई विकास। हम लोग को लगा था कि हेमंत सोरेन जो है बढ़िया है, इसलिए हम लोग बनाए थे। झूठ क्या बोले, एक नंबर में अगर बोले तो उस समय थे 2019 में हम लोग सोचे थे कि हेमंत सोरेन झारखंडी भावना को, झारखंडी का हक अधिकार को दिलाएंगे, 32 का बात करते हैं, हम लोग उसको एक नंबर दिए तो गलत साबित हो गया। वो गलत साबित हुई, तो अभी हमको पता है -99 ले लेगा वो, 1000 माइनस में कर दीजिए उसको, उसका आपको नंबर लेने लगने, उसका कॉपी चेक नहीं होगा, हम लोग का कॉपी भी चेक होगा, हम लोग का 100 में 100 आएगा। तो 24 बदलेगा, 24 बदलेगा, झारखंड बदलेगा, झारखंड बदलेगा और पूरा देश देखेगा। और नक्शा नक्शा तो यही रहेगा दादा, ये नक्शा से हम लोग का प्यार है, यही झारखंड का नक्शा यही रहेगा। मतलब नक्शा और खिलेगा, वो इसके अंदर जो फुलझड़ी है वो सब खिलेगा, मतलब इसके अंदर कोयला इसके है, अंदर कोयला वो खिलेगा, अबरक है, कहते हैं कि कोयला हमारा और रोशनी कहीं और, रोशनी कहीं और, सोना हमारा दिखता कहीं और। तो यहाँ पर ये चीज नहीं होने देंगे। ये जो जिला जितना दिख रहा है, हाँ। ये जिला अलग तरीके से दिखेगा फिर। एकदम दिखेगा, आपको हम बता रहे हैं ना, हर जिला का अपना अपना ताकत है, सब जिला का अपना अपना ताकत है ना। तो उस ताकत को कहीं ना कहीं और ले जाकर रख दिया गया, उसका यूटिलाइजेशन या तो अपने लिए कर लिया गया या दूसरे के लिए कर दिया गया, जिला के लिए तो कुछ मिला नहीं। जैसे हजारीबाग का ताकत तो बहुत ताकत है, बहुत ताकत, बहुत। ये परमंडलीय जो है, उत्तरी परमंडल का, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का इसका ही मुख्यालय है। तो यहाँ क्या नहीं है, यहाँ क्या नहीं है, यहाँ सब कुछ है लेकिन विकास नहीं। फिर क्या है यहाँ, यहाँ क्या है, वही बात है मतलब किस चीज का विकास है, ये सो बता दें। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए, हम बरकट्ठा से हैं, सर सूरज कुंड जो है एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म जल कुंड है, जीके के लिए है, नहीं जीके के लिए है, मतलब खाली ऐसे टिक करिए पास हो जाइए और फिर जाकर वो बोला ना, अभी तक उसी के लिए ना है, अभी जीके के लिए बना रखे हैं, उसको विकास करिए भैया। जीके के लिए था ना वो, हाँ वो जीके के लिए बना कर रखा है। कितना बड़ा सवाल है, वो एशिया का आता है, एशिया का सबसे गर्म जल कुंड। लेकिन अगर यदि चाहता लोग हाँ। तो देश विदेश के लोग वहां आते जाते रहता, आपको विश्वास नहीं होगा, हम बरकट्ठा से आते हैं, बरी जाके खड़ा हो जाइए, अभी कितना बज गया 5, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी उधर, पानियों ने ठंडा जाए वहाँ का, पानी नहीं ठंडा, जो ऊपर प्रकृति का मतलब जो राजनीतिक हाँ। जो असंवेदनशीलता है उसकी वजह से बोलिए। लेकिन हम लोग का है कि सब लोगों का, सबको नजर है कि कहाँ गर्म है और कहाँ ठंडा है और कहाँ क्या है, टोटल चीज का नक्शा बन रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, और आने वाला समय में 2024 में बदलाव भी होगा और सब का सब फूल खिलेगा, सब का सब फूल खिलेगा, 24 का फूल खिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम महेंद्र जी से बात कर रहे थे और आपको बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। अब देखिए ये गाड़ी है जिसको लेकर हम बातें कर रहे थे और बातों बातों में बहुत सारी बातें हो गई। ये प्लांट वे में नहीं होता, जैसा भी चलता है लाइफ में वो चलता चला जाता है। अब ये देखना होगा कि ये गाड़ी जब चलेगी, सड़क पर चलेगी, पूरे झारखंड में निकलेगी, एक तरीके से ये सिंबॉलिक तरीके की गाड़ी हो गई कि भैया हम 1932 लेकर आ रहे हैं, हम 60-40 नए चल तो लेकर आ रहे हैं, हम तमाम बातें लेकर आ रहे हैं, जिसमें ये जयराम महतो भी नजर आ रहे हैं, क्रांतिकारी महेंद्र प्रसाद भी नजर आ रहे हैं। तो इनको कितना एक्सेप्टेंस मिलता है, और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इस गाड़ी में कौन कौन से लोग, थोड़ा सा दूर से दिखाएगा, कितने सारे लोग इस पे सवार होना चाहते हैं। यानी कि जब चुनाव हो जाएगा, 2024 के चुनाव होंगे, तो उस चुनाव में ये जो बातें हैं ये लोगों के दिल में किस तरीके से उतरती हैं। इस पे जितने लोग सवार होंगे उतना ये फलेंगे फूलेंगे, और 2024 का जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। बाकी ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी, जिसमें बड़ी अच्छी तस्वीर आई, जिसमें पूरा झारखंड नजर आया, मानचित्र नजर आया, एक गाड़ी है, इंडिका गाड़ी है ना, हाँ इंडिका, इसको महेंद्र प्रसाद जी ने, जो कि बरकट्ठा के रहने वाले हैं, अपने आप को बेरोजगार छात्र कहते हैं, और परिस्थिति ने इनको ऐसा कुछ बनाया है कि अब ये चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। बदलाव की इस रेस में जयराम महतो के साथी हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्या कुछ ये बदल पाते हैं। लगातार बातें हम कर रहे हैं, लगातार हम आपको तमाम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातें जयराम महतो से लेकर तमाम लोगों की बता रहे हैं। इसमें
इनसे भी हम मिलते रहते हैं। ये भी बड़ी जज्बात के साथ सारी बातों को रखते हैं, बरकट्ठा में बदलाव चाहते हैं। बाकी अब देखना पड़ेगा, अभी बहुत जल्द होगा कुछ कहना। 2024 का चुनाव अभी दूर है। बाकी फिलहाल ये गाड़ी है, ये निकल पड़ी है। अब कितने लोग इसकी सवारी करेंगे आप भी बताइए, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस खास गाड़ी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। मिलेंगे फिर। जय झारखंड, जोहार झारखंड।